एमए प्रीवियस के सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 12 अप्रैल से। और एमए प्रीवियस में कुल मिला के 4 पेपर चलते हैं। 3 कंपलसरी पेपर है, 1 ऑप्शनल पेपर है और 1 प्रैक्टिकल है। तो 100 नंबर के पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल जो है वो भी 100 नंबर का होता है। इसका मतलब ये है कि कुल जो मूल्यांकन होगा वो 500 नंबरों का होगा। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है। यदि हम आगे भी पढ़ाई करते हैं और नेट या जेआरएफ की या कुछ और सिविल सर्विसेज की वगैरह की तैयारी करते हैं या भूगोल विषयों को हम अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जो इसका पहला पेपर है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है इसका। और इसमें कई सारी बुक्स हैं, जिसमें BC जाट सर की बुक भी है। वो बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी हुई है और एक एक लाइन टू लाइन उसको हम पढ़ेंगे तो हमें नेट जेआरएफ वगैरह उनमें और साथ ही साथ एमए में परसेंटेज बढ़ाने में वहाँ पर सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि 2024 के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे ओवरऑल जो एमए और बीए का जो हमारा सिस्टम है एग्ज़ाम का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे सिलेबस हैं। हाँ, ये है कि हम डिटेल से कितना पढ़ पाते हैं वो अलग बात है। तो मुश्किल से 20-20, 30-30 क्वेश्चन बनते हैं और सामान्यतः ये एक धारणा सी बनी हुई है कि जो पिछले साल नहीं आए वो इस साल आएंगे और जो इस साल आए वो अगले साल नहीं आएंगे। तो ऐसा कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन खैर, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। ओवरऑल में जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। और पहला जो क्वेश्चन है जो आने की संभावना है और जो लगभग कोई भी विषय होता है उसका एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उसको समझने के लिए वो चीज़ होती है और वो थोड़ा सा टिपिकल भी होता है, थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति, उद्देश्य व लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है पहला क्वेश्चन, यानी कि भूगोल को हम किस प्रकार से परिभाषित करें, किस विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, हम क्यों भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ाई करें, ये वाला एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यूनानी और भूगोलवेताओं के योगदान का विस्तार से वर्णन करें। हमारे यहाँ पर भूगोल का जो अभी उदय हुआ है वो एथेंस और रोम में वहाँ पर हुआ है और उसमें मुख्य रूप से यूनानी और जो रोमन के भूगोलवेता थे उनका बड़ा योगदान रहा है। तो उसका डिटेल से हमें उनका भी अध्ययन करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल में जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान। आधुनिक जो भूगोल के हिसाब से हम आधुनिक काल देखते हैं वो 17वीं शताब्दी से माना जाता है और उसमें विशेषकर 3 प्रकार के स्कूल ज़्यादा प्रचलित थे। इसमें जर्मन और फ्रांस और थोड़ा सा इंग्लैंड वाला यानी कि ब्रिटेन वाला। तो जर्मन जो भूगोलवेता थे उनका खासकर विशेष योगदान रहा है, तो उसको हमें देखना है। और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं, चाहे वो हमबोल्ट रहा हो, चाहे वो रिटर रहा हो, तो उनका हमें देखना है। चौथा क्वेश्चन है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की समालोचनात्मक व्याख्या करें। यानी कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करते हुए या इनकी विस्तार से व्याख्या करते हुए, या फिर हो सकता है कि क्रमबद्ध भूगोल के ऊपर छोटी टिप्पणी आ सकती है या प्रादेशिक भूगोल के ऊपर आ सकती है। कौन कौन से विद्वान थे, क्या उन्होंने काम किया, कौन कौन सी बुक्स लिखी, और इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन है क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का। पाँचवा है, अरब के भूगोलवेताओं का योगदान। अरब के भूगोलवेता लगभग 1000 सदी के लगभग से शुरू हुआ था अरब में भूगोल, और उन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जिसमें अल मसूदी है या इब्न बतूता है या अल बरूनी है, इनका विशेष योगदान है। तो उन्होंने क्या क्या काम किया और किस किस बुक्स में क्या क्या विस्तार से वर्णन किया। छठा है, द्वैतवाद को समझाएं। ड्यूलिज्म को जो है वो समझाना है। और इसी में हम दूसरी चीज़ और इसके साथ ही ऑब्लिक करके और आ सकता है क्वेश्चन, वो है नियतिवाद संभववाद को विस्तार से स्पष्ट करें। तो नियतिवाद और इस संभववाद वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, चाहे वो टिप्पणी के रूप में आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए। इसके अलावा सातवां क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति को परिभाषित करें। आठवां क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करें। ये जो मैंने अभी मात्रात्मक क्रांति की बात की, ये सारी नवीन प्रवृत्तियां हैं भूगोल की, जो यूँ कह सकते हैं कि 1950 के दशक के बाद में ये सब डेवलप हुई हैं। तो ये कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका हमें विस्तार से उत्तर देना है। और ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा 9वां है, फ्रांस और अमेरिकी भूगोलवेताओं का योगदान। फ्रांस और अमेरिकी भूगोलवेताओं का योगदान, किस किस विद्वान ने क्या क्या कार्य किया है, उनका विस्तार से वर्णन करना है। इसके अलावा आगे कुछ टिप्पणियों के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे
अंध युग के बारे में छोटी टिप्पणी आ सकती है। लेवेंसरम जो है उसके लिए आ सकती है। पुराणों का भूगोल में क्या योगदान है या भारत का जो पोस्ट या यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्वानों का भूगोल में क्या योगदान रहा है। इसके अलावा हार्टस्टोन है। इसके अलावा हम्बोल्ट का क्या योगदान रहा है। इसके अलावा रेडजल और पुनर्जागरण या फिर रेनेसा, इन सब का क्या योगदान रहा है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो और क्वेश्चन में 2-3-4 चीज़ें पूछते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांट के और फिर सिस्टमेटिक, यानी है कि किसी एक भाग का हम ज़्यादा उत्तर दे देंगे, दूसरे के भाग को छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से बात नहीं बनेगी। जो जो चीज़ें पूछी जा रही है उनको विस्तार से वर्णन, और खास ही जहाँ मानचित्र की जरूरत है वहाँ मानचित्र, और जहाँ पर हमें डायग्राम की जरूरत है वहाँ डायग्राम, और पॉइंट्स बना के और पैराग्राफ बना के हम सिस्टमेटिक उत्तर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे।